क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी कमला हारिस के आने के बाद टफ टाइम मिलेगा और वो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, ख़ास तौर पे उसके आने के बाद उसको जो एक स्याह फार्म की सपोर्ट है वो भी आ गई है, उसका एक ताल्लुक़ जो है वो हमारे खित्ते से है, तो यहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे खित्ते से भी हैं और ख़ास तौर पे जो बाराक ओबामा हैं उन्होंने भी उनकी सपोर्ट की है। और बाराक ओबामा के लिए ये कहा जाता है कि उसने जब कनाडा का भी इलेक्शन हो रहा था तो उसने जस्टिन ट्रूडो के लिए आखिरी टाइम में एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से वो जीत गया था। आप इन दोनों कैंडिडेट्स को, अब जो नई कैंडिडेट आई है ख़ास तौर पे, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ देख रहे हैं, जबकि उनको सिंपैथी वोट मिलना चाहिए था उनके अटैक के बाद, लेकिन वो भी इस वक्त जो पोल से वो बता रहे हैं कि वो उसको सिंपैथी वोट नहीं मिला, अभी तक वो सिंपैथी क्रिएट नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया। आपके दूसरे मेहमान भी इस पे बहुत मुझसे शायद बेहतर जानते हैं। मैं अमेरिका में जो गुफ्तगू है उसके हवाले से कुछ इस पे कह देता हूँ। पहला एक सवाल जो आपने नहीं पूछा लेकिन एम्बेडेड है कि क्या इस इलेक्शन का जो अभी इजराइल और ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। जी बिल्कुल। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि इसका पाकिस्तान पे असर पड़ेगा नहीं या नहीं, वो मैं आसानी से दे देता हूँ। मेरा जवाब तो बड़ा सिंपल है कि कख नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूर तक नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे कमला हैरिस आ जाए, चाहे बाइडेन साहब उठ के वापस आ जाएं या खंबा आ जाए। वैसे ये डॉक्टर साहब हमने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि वहां पे स्याह फार्म आ जाए, गोरा आ जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे खुसूसन इजराइल के हवाले से नहीं पड़ेगा। दोनों जो हैं आप देखेंगे, ट्रंप साहब तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बाइडेन साहब पहले ही कर चुके थे, कमला हैरिस भी करेंगी। वो दे विल गो ओवरबोर्ड, दे विल बी ओवर ईच अदर के इजराइल और जो यहूदी वोट है उसको कहें कि जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा तुम्हारा दोस्त हूँ। और क्योंकि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में आइडियोलॉजी से कम और पॉलिटिक्स से ज्यादा है, क्योंकि आपने इलेक्शन जीतनी। जहां तक आपका सवाल है इलेक्शन वाला, मेरी गुजारिश ये रही है कि और ये जब बाइडेन साहब अभी नहीं उन्होंने ऐलान किया था बैठने का, तब भी मेरी यही थी कि हनूज नवंबर दूरस्त, कि अमेरिकन इलेक्शन की एक खास बात यह है कि बड़ी तवील होती है। ये यूके की तरह नहीं है कि आप अनाउंस करते हैं और 2 हफ्ते में इलेक्शन हो जाती है, या फ्रांस जहां 10 दिन में उसने इलेक्शन करा दी। ये इसीलिए एक साल का प्रोसेस होता है कि उसमें बड़ी अप्स आती हैं, बड़ी डाउन्स आती हैं। अभी कमला हैरिस के लिए थोड़ा सा अप है क्योंकि एक हनीमून पीरियड है, नई आई हैं, एक है। अभी बड़ा कुछ होगा, अभी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होगा, अभी उनका बाकायदा उनका ऐलान होगा, उसके बाद बहुत चीजें होंगी। मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि सरप्राइजेस आएंगी, मुझे नहीं पता क्या आएंगी। नहीं, वो सरप्राइज आखिर में थोड़ा सा सरप्राइजेस के बारे में बताएं ना सर। आप किसको विनिंग कैंडिडेट आज डिक्लेयर करके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासत पे गहरी नजर है, वो पाकिस्तान हो वो चाहे यूएस। बड़ी मुख्तसर इस वक्त करना मेरे ख्याल में गलत बात होगी, लेकिन इस वक्त एडवांटेज इज स्टिल विद ट्रंप। लेकिन जहां गेम चेंज हुई है ये हुई है कि 2 हफ्ते पहले ज़ईफ कैंडिडेट डेमोक्रेट था और एनर्जेटिक कैंडिडेट रिपब्लिकन था। अब उल्टा हो गया। इस वक्त जो ज़ईफ शख्स है वो रिपब्लिकन है, जो यंग है रिलेटिवली वो डेमोक्रेट है। तो अभी बड़ी तब्दीलियां आनी है, सीट बेल्ट बांधे रखें। आई डू थिंक एट दिस पॉइंट एडवांटेज ट्रंप, लेकिन कमला हैरिस को जीतने के लिए ट्रंप के वोटर नहीं चाहिए, उसको जीतने के लिए वो वोटर चाहिए जिन्होंने 4 साल पहले बाइडेन को वोट दिया था।